आज ही गाय को पास के कस्बे से गांव से रेस्क्यू किया था, गणेशपुरा जगह से। और गाय के गंभीर समस्या थी। पहले तो उसको कोई बुखार हुआ था, उसके बाद में कुत्ते ने काट लिया था। पीछे गांव है, कम से कम भी 12-13 सेंटीमीटर का गांव होगा, और उसके साथ ही 3-4 छोटे गांव हैं। और गाय की आँख में हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे। डॉक्टर साहब ने बताया था गाय की आँख में, तो हमारे लोकल डॉक्टर से उसके बस की बात हुई नहीं कि यहाँ सुधार करा जा सके। तो फिर हमने टीम ने सारे मिलके लोगों ने डिसीजन लिया कि इसको नागौर जो गौशाला है सबसे बड़ी, वहाँ पहुँचाने का निर्णय लिया गया। तो उसके साथ ही हमने रेस्क्यू यहाँ से शिफ्ट करने की बात कर ली, फिर गाड़ी मंगवा ली, गाड़ी में लोड करके अब हम निकल रहे हैं नागौर के लिए। रात को 11 तो बज रहे हैं। हमारी टीम के द्वारा गाय को नागौर के लिए प्रस्थान कर दिया गया है। हमारे टीम के मेंबर बिल्कुल भी अपना हौसला नहीं आ रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं हमारी गौ माता को ऐसी दर्दनीय हालत में देखकर हमें गौ माता को नागौर गौशाला जा रहे हैं। रात को 10 बजे ही इसकी पीड़ा देखते हुए हमने डिसीजन ले लिया कि रात को ही हम शिफ्ट करेंगे। रात में हमने गाड़ी कर ली, और अभी 10 या 10:30 बज रहे होंगे, अभी हम लोग निकल गए इसको नागौर के लिए। और जिन भी भाइयों ने हमारा जिस भी प्रकार से किसी भी प्रकार से हमारी सहायता करी, उनका दिल से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो इस मुहिम में जो भी जिस भी प्रकार से तन से धन से मन से जैसे भी आ गया है, उनका सबका दिल से धन्यवाद। टोल पहुंच गए हैं, और हमारा टोल फिर से फ्री हो गया है यहाँ पे। तो गौशाला की जो पहली गाय है, तो इन्हीं की कृपा से पूरी गौशाला संचालित हो रही है। और पिछले साल इनका देहांत हुआ, तो यहाँ इनकी समाधि स्थल बनाया गया। उन्होंने बचाने का काम किया था इनको, तो बचाने के बाद में प्रेरित हुए गौशाला खोली। और आज यहाँ जो आप देखोगे आगे सारी चीज़ों की व्यवस्था है, मैनेजमेंट, साफ़ सफाई, जो सेवा हो रही है, ऐसी की ऐसी मैनेजमेंट और ऐसी गौ सेवा के साथ में एक जोधपुर में हमारी एक शाखा और चलती है। जोधपुर में इसी में शाखा। हाँ, इतने बड़े लेवल पर वहाँ पे भी सेवा चल रही जय गौ माता की। है। ये कैंसर बोल, इसमें जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सारे कैंसर डिजीज वाले, कैंसर से पीड़ित हैं। अच्छा, ये जो ये पार्टीशन है कैंसर वाली गाय, जिनको कैंसर हुआ है, वो गायों का डिपार्टमेंट अलग से बना रखा है। अब आगे निकले हैं, बाकी सारी चीज़ें विजिट कराएंगे। ये गोवंश जो है, जो विकलांग गायें हैं जिनके पैर कट गए हैं, तो यहाँ पे टोटल जितने भी गोवंश हैं उनके 3 ही पैर हैं, मतलब एक पैर का लॉस झेल के यहाँ पे गायें आई हैं। कबूतर है यहाँ पे, ये अलग है, कोयल है, पता नहीं। अच्छा, ये सफ़ेद कबूतर, ये देसी कबूतर है, कबूतरों की वैरायटी। ये शायद हमारा वो होगा गिद्ध, ये हमारा गिद्ध। तो राजस्थान में तो गिद्ध वगैरह वैसे तो काफी विलुप्त हो चुके हैं। गोवंश है ना, सबको ये देखो आरओ का पानी पिलाया जाता है। पीछे बहुत बड़ा आरओ का प्लांट लगा हुआ है हमारे पास में। सब पूरे गोवंश में ये स्टील की खेड़ी दिख रही है आपको। हाँ। ये हर वार्ड में लगभग 6-7 खेड़ी है। ठीक है, डायरेक्ट आरओ प्लांट से यहाँ सप्लाई होती है, और यहाँ से प्रत्येक गोवंश को जो गौ सेवक काम करते हैं कुंडों में डाल के पानी पिलाने, आरओ का पानी पिलाते हैं। बिल्कुल प्योर आरओ का। मतलब गायों के लिए ये कोई फर्क ही नहीं है कि गायों में और इंसानों में कोई फर्क रखा ही नहीं है। मोर वगैरह और जितने भी हैं राजस्थान की शान, कछुए वगैरह, मोर, जंगली जानवर जितने भी हैं, सारों का इन्होंने बीच में ये भी बढ़िया बना रखा है। ये कछुओं का पिंजरा बना रखा है, टर्टल्स। कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये देखो, ये गायों का इसमें आता हाँ, है, इंसानों का फूल होते हैं। बताओ, कोई फर्क नहीं रखा है इंसानों में। हम इंसानों को भी मेरे ख्याल से इतनी फैसिलिटी हम नहीं दे पाते हैं, उतनी तो हमने गोवंशों के लिए कर रखी है। फर्क इतनी है, गोवंश को ठंडा पानी नहीं देते हाँ। फ्रिज का, और अपन हाँ। तो
सारे जानवर, बत्तख है, गिद्ध है, ये चील है। ये गोदाम है। अब यहाँ पे आपको देख के आश्चर्य होगा कि गौवंशों के लिए, जानवरों के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। अब वन्य जीवों के लिए दाल है, वो गोटा, मेथी, मशीनरी, इक्विपमेंट, सारी जो फैसिलिटीज़। घर में माँ बहन बीवी होती है, वो आटा में गेहूँ छान के फिर आटा पिसवाती है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे गौवंश के लिए ऐसा नहीं है कि बाजार से लाए डायरेक्ट, उसके लिए उसको भी छान के, जैसे ये जो चारा है साफ दिख रहा है, अच्छी तरीके से साफ सफाई करा हुआ, और लाते होंगे अच्छे खेतों से, अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं हर चीज़ को। और ये होगा आपका कंट्रोल रूम, जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। पशु पक्षियों का रिकॉर्ड यहाँ रखा जाता होगा। और 18 एम्बुलेंसें लगा रखी है गौवंश को 18 एम्बुलेंसें लगा रखी हैं अभी। और 5 राज्यों से बीमार गौवंश, एक्सीडेंटल गौवंश और घरेलू बीमार गौवंश भी यहाँ लाए जाते हैं। और ये रिकॉर्ड है उन लोगों का जिससे रोड पे कोई एक्सीडेंट देखा, आपने यहाँ पहुँचाने का काम किया, ये इतिहास बन जाता है, ये रिकॉर्ड रहता है। सही है। आपने जिस गौवंश को यहाँ पहुँचाया, आप 10 साल बाद में भी आके उसका रिकॉर्ड यहाँ से निकलवा सकते हो। वो एक्सपायर हो गई या स्वस्थ होने के, जैसे यहाँ सारे बीमार गौवंश है, स्वस्थ एक भी नहीं है। तो जो स्वस्थ होते हैं ना, जो एक्सीडेंटल लेके आते हैं, तो उनको बीमार गौवंश वापस दे देते हैं, ताकि सर्कुलेशन है ना चलता रहे, बीमार आते रहे, स्वस्थ जाते रहे। और 500 ऐसी गौशाला हैं जिनके पास अभी ट्रीटमेंट के साधन उपलब्ध नहीं है ना, उपचार के साधन उपलब्ध नहीं, वो भी गौवंश को इलाज के लिए यहाँ रेफर करते हैं। ये है हमारा अनुसंधान केंद्र। तो ये जो 500 गौशाला आप बता रहे हो, तो इसके लिए जैसे क्या करना पड़ेगा इसमें? वहाँ जैसे जो गौशाला है, वहाँ उनके पास अभी ट्रीटमेंट नहीं है, है ना, तो वो यहाँ पे गौवंश जैसे छोटा मोटा ट्रीटमेंट तो हर गौशाला में चलता ही है, जैसे ड्रेसिंग हो गई, घाव हो गई, ठीक है। जैसे बड़ा है ना, वहाँ उनके पास प्रॉपर साधन नहीं है। आगे मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, है ना, तो वो इस इलाज को देखते हुए वो यहाँ गौवंश को रेफ़र कर सकते हैं। कंट्रोल रूम में बात कर लो कि हम इसी गौशाला से हैं और हम गौवंश को यहाँ रेफ़र, तो उनके पास साधन तो होते ही, हर गौशाला में 1-2 एम्बुलेंस तो होती है, वो यहाँ पहुँचवा दो, ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर यहाँ अच्छे से उनका इलाज हो जाता है। नागौर में इलाज नहीं होता तो जोधपुर रेफ़र करते हैं। बिल्कुल। तो अलायंस बना हुआ है 500 गौशालों से। ये डेमो के माध्यम से दिखाए गए हैं गौवंश के अलग अलग पार्ट्स। अच्छा, अनुसंधान के अंदर इंसानों को अगर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जान गायों के लिए। यहाँ एक डेमो के लिए रख रखे हैं, हाँ। बाकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। यूज करने के लिए तो फिर अलग है ही। बाकी सब डेमो है, ये 3-4 चीज़ और इसमें। अच्छा, इनको तो उसमें सॉल्यूशन में का बच्चा जी, ये 52 दिन का 52 दिन का बच्चा पेट में मर जाता है ना बच्चा, फिर तो ऑपरेशन करके गाय का ऑपरेशन करके निकाला गया कि 52 दिन का बच्चा कैसे होता है। ये दोनों, ये भी और ये भी। तो एक्चुअल में गौवंश का गर्भ 9 महीने का ही होता है, जैसे अपने इंसानों की तरह। होता है ना, वैसे ही इनके 9 महीने का होता है। तो ये 52 दिन। और ये जो गांठें है, इतनी बड़ी गांठ है। सींग के अंदर कैंसर की गांठ, हाँ, जो आपको बोर्ड बताया था, हाँ, कैंसर हाँ। बोर्ड, ये गांठ है कैंसर। और ये मस्से की गांठ। ये मस्से की गांठ है। ठीक है। किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी। यहाँ से जैसे ड्रेसिंग का सामान है और इंजेक्शन, ग्लूकोज वगैरह जो भी सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं होती है, वो यहाँ से होती है। इनके प्रभारी है हमारे पास बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोक मील, है ना, जो इस पूरी मेडिकल टीम को संभालते हैं। और जैसे अपने स्टूडेंट होते हैं वेटेनरी का जो डिप्लोमा वगैरह करते हैं, तो अभी इंडिया के कोने कोने से, है ना, स्टूडेंट जो सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं यहाँ, है ना।
अभी महाराष्ट्र का लगभग हिंदुस्तान में लगभग 5,000 कंपाउंडरों को तैयार करने का मिशन चल रहा है। तो लगभग अभी तक 5200 कंपाउंडर यहाँ से तैयार करके निकल चुके हैं और यहाँ के सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाती है क्योंकि ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है। अभी इंडिया की नहीं, पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में, ऐसी ट्रीटमेंट के साथ में अभी विश्व के अंदर कहीं पे भी गौशाला नहीं है। बिल्कुल, ये तो है। यहाँ पे एक्सरे होता है, हड्डी वगैरह जब टूटती है कोई मरीज की तो पहले एक्सरे निकालते हैं। एक्सरे के बाद में ही डिसीजन लिया जाता है कौन सी प्लेट, कौन सी रोड, क्या। अब सोचिए अगर हम हमारी गाय यहाँ लेके आएंगे तो कितनी निश्चिंत लेके हम लोग जाएंगे कि हमारी गाय का कैसे इलाज होगा, कैसे नहीं होगा, कहीं सोचने की भी जरूरत नहीं। रेयर ऑपरेशन है अभी करना और जरूरी है। निःशुल्क रूप से इतनी फैसिलिटी मुझे लगता है कि इंसानों को भी नहीं मिलती होगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वहाँ कभी इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती होगी। कार्ड्स जैसे छोटी मोटी चीज है वो तो वार्ड में हो जाती है, बड़ी ऑपरेशन वो है। अब जैसे कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें बाटा बनता है, हाँ, सुबह बनता है वो शाम को देखते हैं, शाम को बनता है वो बाटा बनता, हाँ बाटा ताकि बीच वाले गेट में सत्संग के लिए ये सत्संग भवन है श्री स्वामी जी महाराज, जिनकी कृपा से आज इतनी बड़ी गौ सेवा हो रही है। वो यहाँ बैठते हैं, भजन कीर्तन वगैरह होता है। जैसे अभी बाद में वहाँ टेबल उनका आश्रम है, वो सुबह यहाँ आएंगे सुबह 5:30 बहुत लोग आ रहे हैं। अभी लगभग 20 से 25 हज़ार लोग डेली पे आ रहे हैं। अनाथ बछड़ों का ये अनाथ बछड़ों का वार्ड है। जैसे अनाथ बछड़ों का ये क्या कॉन्सेप्ट है? बछड़ों का वार्ड है, जैसे अपने जो गौ माताएं बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है, अच्छा अच्छा। और जब बहुत छोटे होते हैं ना ये, हाँ, तो इनको निप्पल से दूध पिलाते निप्पल से। हैं। आईसीयू वार्ड है, इसमें अब ज़्यादा से इनको तो भाई रेयर कंडीशन है इनकी, तो इनके अंदर हीटर भी लगाए जाते हैं। जैसे ये आईसीयू वार्ड है ताकि गर्म गरम रहे। ऐसा। मतलब हर चीज़ का ख्याल रखा गया है जी। बिस्तर रोल, मतलब कोई ऐसी चीज छुट्टी ही नहीं है, बिस्तर रोल बना रखा है गायों के लिए। ये जो बाकी जो ये है एनिमल्स वगैरह, पक्षी वगैरह जो भी है, ये भी क्या रेस्क्यू करे हुए हैं या फिर वैसे ही है? जैसे इनमें कुछ चीज़ें तो जैसे एक्सीडेंटल आती रहती है। अच्छा अच्छा। कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे वगैरह आते हैं आकर्षण के लिए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसके लिए। तो कुछ जैसे हिरण है, अभी वन विभाग वाले हमारे को देख के जाते हैं, अच्छा तो उनके पास रिकॉर्ड होता है। हिरण का मामला हाँ, रेयर आपको पता है। तो जब ये तैयार होते हैं तो वन विभाग की टीम को, रेस्क्यू टीम जो होती है वन विभाग की, उनको रिकॉर्ड के साथ में ये हिरन के बच्चे के साथ वो गोट बंधा हुआ है, बकरा बंधा हुआ है, बकरी है। बांध रखा है। हाँ हाँ, ये डायरेक्ट ये बाहर वाला दूध नहीं पीते हैं, अच्छा। तो अब इनको ना, और ये बाकी के खिलाते भी है ना। वही बात है, अपनी माँ अपने भाई दूसरों की माँ दूसरे को बेटे को कैसे पिलाएगी, अच्छा, तो वही वाली दिक्कत है। तो ये क्या है, बकरी के तन से डायरेक्ट भी लेते हैं भाई, कुछ ना है तो हिरन के बच्चे को बकरी अपना दूध पिला रही है। जुगाड़ तो निकालना। ये धोना है गौशाला में जो यज्ञ हवन है ना, अम्बे जी का, माता जी का जगराता, माता जी का जगराता, तो यही धूमधाम से मनाया जाता है। इतना ही है वार्ड वगैरह या आगे भी कुछ बना रखा है? नहीं, गौशाला का जो दिखाने का जो राउंड अप होता है वो ये है। वो इतना और ही है। जो बाकी इधर से लेके इधर तक 1 किलोमीटर में गौशाला। 1 किलोमीटर में गौशाला। अच्छा, कितने गोवंश होंगे अभी यहाँ पे टोटल में? 3000 से 3500 गोवंश है 3500 इस शाखा के अंदर, और वहाँ के अलग है। वहाँ के अलग है। और यहाँ आप 24 घंटे चाय पानी की निःशुल्क व्यवस्था है। दिन के अंदर छाछ की भी व्यवस्था चालू होती है सूर्योदय से सूर्यास्त। और खाना भी काफ़ी अच्छा है और उसका भी एक अलग ही हिसाब है। और 1 रुपये में रूम, पूरे देश का सबसे सस्ता।
महाराज जी के जितने भी हैं। अशोक जी, वसुंधरा जी, है ना, ये हमारे माली समाज का सम्मेलन हुआ था वहाँ की फोटो है ना। और ये महामंडलेश्वर जी को है ना, नागा साधुओं के साथ आया था, इनविटेशन आया था उत्तर प्रदेश सरकार से, जो शाही स्नान के लिए। शाही स्नान के लिए, तो पूरी सिक्योरिटी के साथ में और लाखों संतों सैकड़ों नागा महाराजाओं के साथ में शाही स्नान किया उन्होंने। और महाराज जी का भी परचम है ही। और ये तुलादान स्थली है, 7 दान से आप तुलादान करवा तुलादान भी यहाँ कर सकते हैं। और जैसे अपने घर में बच्चे वगैरह जो होते हैं है ना, काफ़ी सारे लोग यहाँ जैसे एनिवर्सरी है, बच्चों का बर्थडे है, वो भी यहाँ सेलिब्रेट करने आते हैं, क्योंकि आजकल अंग्रेजी फैशन में बहुत सारे नहीं, ये हमारी जो संस्कृति है ना उसकी तरफ काफ़ी लोग आकर्षित यहाँ हुए जब हैं, आते हैं तो स्वामी जी महाराज भी बहुत खुश होते हैं और वो खुद सेलिब्रेट करवाते हैं, पूरे दिन फंक्शंस करवाते और हैं। देखा जाए तो एक अलग ही सुकून मिलेगा इस चीज़ से। भवन में, कभी उस वार्ड में, कभी किधर, अलग अलग प्रकार से उनका बर्थडे सेलिब्रेट करवाते हैं। और 7 दान से यहाँ तुलादान कर सकते हो आप, तुलादान कर अपने सकते हैं, ये परिवार भी एक के लिए, अच्छी सुख चीज़ है। समृद्धि शांति के लिए, अच्छा, ये ज्वार मक्की जो सात भी दाने 7 अनाज, है ठीक ना, है। ये छोटे छोटे डब्बों में सर धन्यवाद आपका, आपने हम लोगों को विजिट करवाया, अच्छे से सारी चीज़ें समझाई और सारी चीज़ें एक अलग अनुभव रहा। जिस तरीके से हम गए, देखा, फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो मतलब एक तरीके से तो आश्चर्य वाली बात होती है, हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा कुछ हमारी धरती में, राजस्थान में ऐसा कुछ है, गायों के लिए इतना समर्पित भाव। और अभी आप वहाँ समाधि के पास जाके चप्पल जूते नीचे उतार के वहाँ देखिए, बिल्कुल एक कुंडी है ना, कुंडी के अंदर 11.25 किलो की कुंडी है, उसके अंदर गौ माता की मूर्ति है और पानी के अंदर तेल है। ये धातु की मूर्ति है, बिल्कुल सर, पत्थर की मूर्ति है, वहाँ बोर्ड वगैरह लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आती हैं। चमत्कार है। चलो देख लो ना। बस शर्त यही है, चप्पल जूते नहीं, चप्पल बाहर छोड़ दें, चप्पल जूते बाहर। यही है। हाँ जी, अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पर फाइबर के बॉक्स में 11 किलो बजनी चमत्कारी कुंडी में पानी दे रही है, जो 1.25 करोड़ राम नाम से सिद्ध की गई है। वो देखने का वो नजरिया देख नहीं पाए हम लोग कि पानी में वो तैर रही है, तो मुझे लगा वो मतलब वहीं टिकी हुई है। ना, वो अब पता लग रहा है कि वो पानी में तैर रही है। इतना बड़ा है। हाँ, वो दिखाई और नहीं। ये देखिए पीछे नंदा कामधेनु की समाधि है और आगे ये स्वामी जी की एडवांस समाधि बनवा रखी है सब। अच्छा, ये स्वामी जी के लिए है? बिल्कुल सर, जब भी जो भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वो यही होने वाला है। बिल्कुल जिगर होना चाहिए जी एक आदमी में, एडवांस में है कि नहीं? ये छोटी बात थोड़ी है। परिक्रमा लगाओगे? ये देखिए अभी सुबह के 4